लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने को। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने को। उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में, दिल को दिल बनाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने को। तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने को। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने को। ये गज़ल जिन्होंने लिखी देश के जाने माने शायर, गज़लकार, देश की आवाज़ स्वर्गीय बशीर बद्र जी का 2 दिन पहले निधन हुआ। हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पद्म श्री से भी उन्हें नवाजा गया था और उनका वो शायराना अंदाज़, उनकी वे गज़लें आज भी लाखों करोड़ों जनों का हृदय झंकृत करती हैं। दुश्मनी जम के करो, दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो लेकिन यह गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त बन पाए, जब कभी हम दोस्त बने तो शर्मिंदा न हो, तो शर्मिंदा ना हो, तो शर्मिंदा ना हो। कितनी बड़ी बात अपने शायराना अंदाज में वे कहते रहे। लगभग बशीर बद्र जी जो है, भारत के बंटवारे के वक्त जो है, आप देखेंगे कि कई अशरार उन्होंने लिखे और आज तक लोगों के जहन में वे हैं। शिमला समझौतों के समय भी तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बशीर बद्र की बंटवारे के वक्त लिखा एक शेर ये सुनवाया था कि दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा न हो, शर्मिंदा न हो। ऐसी न जाने कितनी गज़लें, नगमे, न जाने कितना हिंदी और उर्दू में उन्होंने बहुत लिखा और आज भी उनका वो काव्य साहित्य प्रासंगिक बन पड़ा है। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है, ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है। ज़मीं पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है, दीवार में सर लगता है। एक से बढ़कर एक उनकी गज़लें और उनके शेर आज भी हमारी ज़ुबान पर चढ़कर बोलते। तो लंबी उनकी उम्र भी हो चुकी थी और लंबी बीमारी के चलते उनका हाल ही में निधन हुआ। ये साहित्य जगत की हिंदी उर्दू के लिए एक बहुत बड़ी क्षति मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ ये है। लगभग उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके अलावा उर्दू साहित्य के लिए और भारत सरकार द्वारा 1999 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी 1999 में भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। उनकी प्रमुख कृतियाँ जो है, उजाले अपनी यादों के, आस, रोशनी के घरोंदे, उजालों की परियां, इम्कान,
आहटें, कुल्लियात, ये बशीर बद्र, इस प्रकार की उनकी कृतियाँ हैं। और उनको बचपन से ही शायरी का शौक़ माना जाता है। जब वो 7वीं जमात में थे, उनकी गज़ल नियाज़ फतेहपुरी की पत्रिका निगार में छपी थी और 20 साल की उम्र को पहुँचते पहुँचते गज़लें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उनकी गज़लें प्रकाशित हो रही हैं। तो आज वे हमारे बीच नहीं हैं। उनकी स्मृतियाँ, उनकी यादें जहाँ आज हमारे बीच मुझे लगता है कि हैं, हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और काव्य की दुनिया में शायर के रूप में, गज़लकार के रूप में उनका ये जो कार्य है, उनकी जो गज़लें हैं, वे आज भी जो है हमारी मुख पर बसती हैं। हम उन्हें गाते हैं। जो गज़ल शुरुआत में मैंने कोशिश की, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने को, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने को, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज उनकी मात्र यादें हमारे बीच यहाँ हैं। गालिब जी के बाद गैर उर्दू भाषीय समुदाय में सबसे ज़्यादा मशहूर और लोकप्रिय यदि कोई होगा तो नाम आता है बशीर बद्र जी का। बशीर बद्र की उनकी गज़ल का समग्र माधुर्य पूरी तरह से अपरंपरागत है। वो महबूब का हुस्न हो या दूसरे मुजाहिर कायनात, बशीर बद्र ने इन सब का एहसास व अनुभूति एक ऐसे दृष्टिकोण से किया जो पूर्व और समकालीन शायरों से अलग है। तो बशीर बद्र जी एक प्रकार से एक नाजुक नाटकीय स्थिति उनकी गज़लों में मिलती है। उनके अशार महज एक वारदात नहीं, बल्कि उनमें एक कहानी बयां करते हैं, जिस पर रूपक या प्रतीकों की बारीक नकाब पड़ी हुई आपको देखने को मिलेगी। बद्र साहब को आम बोलचाल की सरल, रुमानी और बेहद प्रभावशाली भाषा में गज़लें लिखने की उनकी अपनी एक खासियत मानी जाती है। उन्होंने गज़ल विधा में कई नेक और ठेठ शब्दों में गज़लों को शामिल किया हुआ है। बशीर बद्र जी की शायरी की सबसे बड़ी खासियत उनकी सरलता और सहजता रही है। सरल और सहज भाव से वे अपनी गज़लें यहाँ प्रस्तुत करते हैं। 1987 में मेरठ के सांप्रदायिक दंगों में 1987 में जब मेरठ में सांप्रदायिक दंगे हुए थे तो उस समय उन्हें नफ़रत का सामना भी करना पड़ा था। इन दंगों में उन पर उनका घर जला दिया गया था और इस प्रकार हादसे में उनकी कई ऐतिहासिक अप्रकाशित रचनाएं और कविताएं हमेशा के लिए जो जल गई थी। इस घटना के बाद वे हमेशा के लिए भोपाल में शिफ्ट हो गए थे। तो उनके जीवन के ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जो एक उनके संघर्ष को बयां करते हैं और उन्हें बनाते भी हैं। उनका खास कारनामा ये है कि उन्होंने गज़ल में ऐसे अनगिनत शब्द शामिल किए हैं जिनको गज़ल ने उनसे पहले स्वीकार नहीं किया गया था। इस मामले में उनकी कामयाबी का राज ये है कि उन्होंने बोलचाल की ठेठ उर्दू को अपनाया था और ऐसी आज़ाद ज़बान में नए शब्दों के खप जाने की गुंजाइश पारंपरिक अरबी कृत व फारसी कृत भाषा की तुलना में ज़्यादा थी। तो बशीर बद्र जी की गज़लों में शब्द व संवेदना अपनी सतह पर ताजगी, काव्यात्मकता और सौंदर्य है जो उनकी गज़लों को दूसरे शायरों से अलग रखते हैं। ये उनकी खासियत थी, ये उनकी विशेषता थी। इसलिए बशीर जी की गज़लें आप देखेंगे कि उनका हर कोई दीवाना है, हर कोई उनकी गज़लों को सुनना चाहता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज वे हमारे बीच नहीं हैं। उनकी यादों के दीप हमेशा जलते रहेंगे, जगमगाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उनके जैसा व्यक्तित्व
और उनका काव्य सच में हम कहते हैं ना कि हमारी अक्षय कीर्ति का कोई अक्षुण्ण आधार होना चाहिए, तो वो उनका काव्य है, वो उनकी गज़लें हैं जो उनकी अक्षय कीर्ति के आधार को बयां करती हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, न जाने ज़िंदगी की किस गली में शाम हो जाए। तो जीवन की क्षणभंगुरता, नश्वरता को बयां करती उनका ये काव्य जन जन को आह्लादित करता है। जीवन का दर्शन भी उनमें है। और कुल मिलाकर देखा जाए, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो देवता पत्थर हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा, वो बेवफा हो जाएगा। कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से,